हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो गाइज हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 24 की कुछ स्टेप्स कर लिए थे कंप्लीट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसकी बाकी के कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 24 के अंदर क्या किया था। टेस्ट फॉर इक्विलिटी एंड अनइक्विलिटी कुछ विद स्ट्रिंग्स। तो हम लोग ने कुछ इक्विलिटी और अनइक्विलिटी के टेस्टिस किए थे, कंडीशनल टेस्टिस किए थे विद स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए। और उसके बाद फिर हम लोग ने कुछ लोअर केस को फंक्शन को यूज करते हुए कुछ कंडीशनल टेस्टिस किए थे। और फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल टेस्टिस किए थे जिसके अंदर हम लोग ने इक्विलिटी, अनइक्विलिटी, ग्रेटर देन और फिर उसके बाद इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये सब टेस्टिस हम लोग ने किए थे। अब देखें हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कहा गया है। अब हम लोग ने यूजिंग एंड और ऑपरेटर्स। तो ये देखें गाइज, ये कुछ न्यू ऑपरेटर्स हैं। अब तक हम लोग ने इक्विलिटी और अनइक्विलिटी और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर्स यूज किए थे। तो अब देखें एंड और ऑपरेटर्स, ये कुछ और न्यू ऑपरेटर्स हैं, इनको अब यूज करने वाले हैं हम लोग अपनी इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो देखिए ये एंड और का ऑपरेटर होता किस लिए। एंड और के ऑपरेटर्स को जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम को दो कंडीशंस दे रहे होंगे तो वहां पर हम लोग एंड और का ऑपरेटर यूज करते हैं कि भाई सबसे पहले एक कंडीशन को चेक करो और फिर उसके बाद एंड और के ऑपरेटर के थ्रू हम लोग एक और कंडीशन भी उसको दे सकते हैं कि भाई वो कंडीशन भी चेक करो। तो दो टाइप्स की हम लोग कंडीशन इसको दे सकते हैं एंड और के ऑपरेटर को यूज करते हुए। तो चले आए एंड और के ऑपरेटर को यूज करते हुए कुछ कंडीशनल टेस्टेस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ आकर मुझे क्या करना है। अब मुझे न्यू फोल्डर कोई नहीं बनाना क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 24 ही चल रही है। तो मैं इसको ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा CMD और फिर यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट एंटर। गाइस तो मेरी वही वाली डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है जो लास्ट लास्ट वीडियो में हम लोग ने काम किया था, वहां तक मेरा ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ आगे का काम करने वाले हैं। तो ये देखें तीनों फाइल्स मेरी ओपन हो चुकी हैं, वही वाला मेरा फोल्डर 24 का ओपन हो चुका है। और ये सारा का सारा कोड भी वही वाला हमारा पुराना यहाँ पर लिखा हुआ है जो जो हमने काम किया था। तो यहाँ पर नीचे आकर मैं अब कुछ और इसके ऊपर कंडीशनल टेस्टिस करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसको एक कमेंट दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई टेस्टिस यूजिंग यूजिंग एंड और और ऑपरेटर्स। तो उसके बाद मैं सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा console डॉट लॉग के थ्रू। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग और उसके बाद \n क्योंकि एक नई लाइन में मुझे आंसर चाहिए। और उसके बाद तो देखें गाइज, मैं अब इसको कुछ ऐसी कंडीशन देने वाला हूँ जिसके अंदर मैं एंड और के ऑपरेटर्स को यूज करूंगा। तो मैं अब इसको क्या बोलूंगा कि भाई के जो हमारी वैल्यू है 20 की, 20 इज नॉट इक्वल्स टू 10 एंड 20 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये देखें गाइज, ये तो मैंने अभी एक हार्ड कोड मैसेज प्रिंट करवाया। अब मैंने इसको क्या बोला कि 20 इज नॉट इक्वल्स टू 10 एंड 20 इज ग्रेटर देन 10। अब मैंने इसको दो कंडीशंस दे दी। ये एक तो ये कंडीशन होगी 20 इज नॉट इक्वल्स टू 10, ये। और फिर उसके बाद मैंने एक एंड के ऑपरेटर को भी एंड लिखा बीच में और फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा कि 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये जब तक ये दोनों कंडीशंस मेरी ट्रू नहीं हो जाएंगी ना, तब तक मेरे को आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आकर चलें हम लोग इसको टाइप स्क्रिप्ट को कुछ कमांड देते हैं, इस कंडीशन को देखते हैं कि किस तरह होगी। तो यहाँ पर मैं आकर लिखूंगा console डॉट लॉग और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा 20। 20 के बाद मैं इसको क्या लिखूंगा कि नॉट इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर अपने मैसेज के अंदर पहले लिखा है नॉट इक्वल्स टू 10। 10 और उसके बाद मैं यहाँ पर गाइस क्या करूंगा, डबल एंड में लगाऊंगा। डबल एंड का मतलब होता है कि ये एंड ऑपरेटर है टैप स्क्रिप्ट के अंदर, तो डबल एंड में लगाऊंगा। ये कंडीशन तो हो गई मेरी। So वो सबसे पहले इसको चेक करेगा और उसके बाद फिर एंड के ऑपरेटर जो जब वो देखेगा तो उसका मतलब वो फौरन से ट्रू प्रिंट नहीं करेगा, वो जाकर दोबारा से मेरी एक और कंडीशन देखेगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कि 20 इज ग्रेटर देन
10। मैंने इसके अंदर दो कंडीशंस दे दी एंड के ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। एक कंडीशन मैंने इसको दी कि 20 इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो इसका आंसर वो ट्रू मुझे दे देगा। लेकिन अभी नहीं देगा, वो जाएगा दूसरी कंडीशन को भी देखेगा। जब तक दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं होती वो तब तक मुझे आंसर ट्रू नहीं देगा। अगर जैसे ही मेरी कंडीशन दूसरी फॉल्स हो जाएगी तो वो आंसर मुझे फॉल्स दे देगा। तो ये आएगा नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, ये देखेगा नेक्स्ट कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर ये देखेगा 20 इज ग्रेटर देन 10। वो देखेगा भाई हाँ भाई बिल्कुल 20 के अंदर जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब वो देखेगा कि भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि इसके अंदर मेरी दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। तो देखते हैं इसका आंसर टाइप स्क्रिप्ट मुझे क्या देता है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं अपने टर्मिनल के ऊपर, यहाँ पर आकर मैं अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। और ये देखें दोस्तों, इसने मुझे आंसर ट्रू में दे दिया है। क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी कि 20 इज इक्वल्स टू 10, नॉट इक्वल्स टू 10, सॉरी सॉरी नॉट इक्वल्स टू 10, तो ये आंसर सबसे पहले वो ट्रू हो गई। लेकिन उसके बाद एंड के ऑपरेटर की वजह से उसने एक और कंडीशन भी चेक की कि भाई दूसरी कंडीशन भी देखो। जब तक दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक तुम आंसर ट्रू नहीं देना। अब देखें कुछ इसी तरह की एक और एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये दूसरी कंडीशन है इसको फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कॉपी करूंगा और यहाँ पर नीचे आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 30। वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, पहली कंडीशन चेक करेगा कि 20 इज नॉट इक्वल टू 10। तो ठीक है भाई ये तो ट्रू हो गई। देखें क्योंकि 20 के अंदर जो वैल्यू है वो 20 की है और 10 के बराबर नहीं है 20 की वैल्यू, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। लेकिन वो आंसर मुझे ट्रू नहीं प्रिंट करेगा, वो जाएगा चेक करेगा दूसरी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड के ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो जब तक दूसरी कंडीशन वो दोबारा मेरी चेक करेगा। तो दूसरी कंडीशन हमने इसको क्या दी है कि 20 इज ग्रेटर देन 30। तो ये कंडीशन मेरी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि ये 20 की वैल्यू 30 से स्मॉलर है, ग्रेटर देन नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसका आंसर वो मुझे फॉल्स में दे देगा। तो देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट इसका आंसर मुझे क्या देता है। क्योंकि एंड के ऑपरेटर में हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी आंसर हमारा ट्रू आएगा। कोई एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करके। तो ये देखिए आंसर गाइस फॉल्स आ चुका है, क्योंकि ये सबसे पहले चेक करेगा 20 इज नॉट इक्वल्स टू 10। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, लेकिन मैंने अब बीच में एंड का ऑपरेटर लगाया हुआ था तो उसको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी थी। तो यहाँ पर जब वो आया तो दूसरी कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई। ये यहाँ पर ये पास नहीं हुआ तो इसने मुझे आंसर फॉल्स में दे दिया है। तो देखा गाइस जिस तरीके से हम लोग एंड का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो इसी तरीके से अब हम लोग और का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ, यूजिंग एंड, यूजिंग एंड में यूं लिख दूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजिंग, यूजिंग, अब ये और का साइन होता है, ये और का साइन, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ये भी लिख देता हूँ ये और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड। अब ये जो साइन है ये और का साइन है, तो चलें इसको भी यूज करते हैं नीचे अपनी कुछ कंडीशंस के अंदर। और यहाँ पर मैं आकर लिखूंगा console डॉट लॉग। और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर मैं सबसे पहले \n लिखूंगा। और अब मैं इसको कुछ ऐसी कंडीशन दूंगा, अब मैं इसको बोलूंगा 20 इज ग्रेटर देन 50। और उसके बाद मैं यहाँ पर और का ऑपरेटर यूज करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 20 इज इक्वल्स टू 20। तो देखें गाइज यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मैसेज इसको प्रिंट करवा दिया हार्ड कोड कि 20, सबसे पहले मैंने इसको एक कंडीशन दी 20 इज ग्रेटर देन 50। और उसके बाद मैंने और बीच में यूज करूंगा, उसके बाद मैं इसको एक और कंडीशन दूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा 20 इज इक्वल्स टू 20। तो ये देखें एक तो कंडीशन मेरी फॉल्स होने वाली है और एक कंडीशन मेरी दूसरी वाली ट्रू होने वाली है। क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 50 ये कंडीशन तो फॉल्स होने वाली है, क्योंकि 20 की वैल्यू छोटी है 50 से। और उसके बाद एक और जो मैंने इसको कंडीशन दी है 20 इज इक्वल टू 20, तो ये होने वाली है ट्रू। तो देखें दोस्तों अब और का ऑपरेटर किस तरह वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा console डॉट लॉग और फिर यहाँ पर 20 लिखूंगा और उसके बाद ग्रेटर देन 20 इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद मैं यहाँ पर ये साइन यूज करूंगा, ये साइन होती है और के ऑपरेटर के लिए जिस तरह से हम लोगों ने डबल एंड लगाया था और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे डबल और, ये और के ऑपरेटर को लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक कंडीशन तो दे दी कि 20 इज ग्रेटर देन 50। अब मुझे एक और कंडीशन देनी है यहाँ पर 20 इक्वल्स टू 20।
तो देखें गाइज, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको दो कंडीशंस दे दी और के ऑपरेटर को यूज करते हुए। एक कंडीशन मैंने इसको क्या दी कि 20 इज ग्रेटर देन 50, जो कि फॉल्स है, जिसका आंसर मुझे फॉल्स मिलेगा। आप लोगों को भी पता है कि 20 की वैल्यू 50 से स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं है। और उसके बाद मैंने इसको एक कंडीशन ट्रू की दे दी कि 20 की वैल्यू 20 के बराबर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर हमें टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले अपनी फाइल को रन करेंगे हम लोग, और देखें गाइस, इसका आंसर मुझे ट्रू मिल गया। अब आप लोग बोलेंगे कि हमजा भाई ये आंसर ट्रू के अंदर क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन तो आपने फॉल्स दी थी। तो देखें गाइस, और का ऑपरेटर क्या करता है, और का ऑपरेटर देखता है कि भाई कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो मैं आंसर ट्रू दे दूंगा। अब ऊपर क्या था, ऊपर एंड का जब हम लोग ऑपरेटर यूज कर रहे थे तो उसके अंदर वो बोल रहा था कि भाई दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो मैं आंसर आप लोगों को ट्रू दूंगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो मैं आपको आंसर फॉल्स दे दूंगा। अब और का ऑपरेटर यूं नहीं करता, और का ऑपरेटर बोलेगा भाई दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो गई ना, तो मैं आंसर आपको ट्रू के अंदर दे दूंगा। लेकिन दोनों की दोनों अगर फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स में होगा। लेकिन भले एक फॉल्स हुई और एक ट्रू हुई तो मैं आंसर आपको ट्रू दे दूंगा। अब ये देखिए, सबसे पहले इसने पहली कंडीशन तो चेक की, ये हालांकि हो गई फॉल्स, लेकिन उसने और का ऑपरेटर में किया और सेकंड कंडीशन जब उसने चेक की तो ये हो गई ट्रू। तो उसने देखा कि भाई दोनों में से मुझे एक कंडीशन ट्रू मिल गई है, तो मुझे आंसर देना है अब ट्रू। तो देख रहे हैं गाइज, यहाँ पर इसने मुझे आंसर ट्रू के अंदर दे दिया। तो चलें एक और इसी तरह की एक और एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर हम लोग दोनों वैल्यूज उसकी फॉल्स कर देंगे। तो देखते हैं उसके बाद ये मुझे आंसर क्या देता है। Guys, मैं अब इसको पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर नीचे आकर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आकर सिंपली मैं इसको क्या लिखूंगा कि नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर के भाई, अब मैंने इसको क्या कंडीशंस दे दी, अब मैंने इसको कंडीशंस दे दी कि भाई 20 इज ग्रेटर देन 50, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। और बीच में मैंने और के ऑपरेटर को यूज किया और मैंने यहाँ पर लिखा कि नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर भी लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने साइन चेंज कर दिया, नॉट इक्वल्स टू का लगा दिया कि भाई 20 की वैल्यू क्या 20 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है। क्योंकि बिल्कुल 20 की वैल्यू तो 20 के बराबर ही है ना, तो यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी हैं, तो यहाँ पर टैप स्क्रिप्ट हमारे को इसका आंसर क्या देता है। तो देखें, इसका आंसर हमें फॉल्स मिल चुका है, क्योंकि इस बार हम लोग ने इसको दोनों कंडीशंस फॉल्स में दे दी थी कि 20 इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। और उसके बाद जब वो और के ऑपरेटर के बाद सेकंड कंडीशन के ऊपर गया जिसमें हमने दिया 20 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तभी उसने मुझे आंसर फॉल्स के अंदर दे दिया। देखिए गाइज, ये थे हमारे एंड और के ऑपरेटर्स। एंड के अंदर क्या था कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती हमारा आंसर ट्रू में प्रिंट नहीं होगा। और के अंदर क्या था, और के अंदर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये था गाइज एंड और के ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो चलें अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं उसमें क्या कंडीशंस हमें दी हुई हैं। अच्छा, तो देखें गाइज, अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या कह रहे हैं कि टेस्ट वेदर एन आइटम इज इन एरे, और फिर उसके बाद क्या, टेस्ट वेदर एन आइटम इज नॉट इन एरे। अच्छा जी, तो अब हमारे को क्या करना है कि अच्छा, तो हमारे को अब एरे के साथ कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो चलें गाइज आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, अपने वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल नहीं बल्कि सॉरी एक एरे क्रिएट करेंगे। एरे के ऊपर कुछ कंडीशंस यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट का कीवर्ड यूज करूंगा एरे बनाने के लिए ही। और मैं यहाँ पर एक क्या, चलो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स। और उसके अंदर मैं फ्रूट्स के नाम का एक एरे बना देता हूँ। और उसके बाद आप लोगों को पता है स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम लोग। और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली एप्पल, और उसके बाद मैं लिख दूंगा बनाना, बनाना। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा ऑरेंज। तो हम लोग अभी के लिए फिलहाल तीन ही करते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर दूंगा। तो ये देखें गाइज, हमारी एक एरे रेडी हो चुकी है। मैंने फ्रूट्स के नाम से एक एरे बनाई जिसके अंदर मैंने तीन वैल्यूज डाल दी, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो चलें गाइज, कुछ कंडीशंस हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अपने एरे के ऊपर। तो यहाँ पर आकर नीचे आकर मैं सबसे एक कमेंट डालूंगा सबसे पहले। और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा कि टेस्ट, टेस्ट वेदर, टेस्ट वेदर एन आइटम इज इंक्लूड इन एरे। और मैंने कमेंट किया कि टेस्ट वेदर एन आइटम इज इंक्लूड इन एरे। तो अभी हम लोग इसको एक आइटम या एक कोई भी ऐसी वैल्यू देने वाले हैं जिसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि ये एरे के अंदर हमारे मौजूद है या नहीं है। तो उसका आंसर हमें ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक हार्ड कोड मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा console.log
जिसके लिए मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं लिखूंगा कि भाई इज ऑरेंज इंक्लूड इन माय इन माय फ्रूट्स एरे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, और उसके बाद मैं नीचे यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, console डॉट लॉग। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने एरे का नाम क्या है मेरे, एरे का नाम मैं ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर देखें फ्रूट्स के नाम से हमने एक एरे बनाया था। और फिर मैं इसको यहाँ पर आकर लिखूंगा एरे का नाम। और उसके बाद मैं यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, इंक्लूड का फंक्शन मुझे यूज करना है गाइस। इंक्लूड का फंक्शन क्या करेगा, इंक्लूड का फंक्शन ये करेगा कि भाई वो चेक करेगा कि मेरे इस एरे के अंदर ये वाली स्पेसिफिक वैल्यू मौजूद है या नहीं मौजूद है। इंक्लूड के मेथड के अंदर यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक और मैं यहाँ पर कोटेशंस लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑरेंज, कि भाई ये वैल्यू तुम चेक करो कि ये वैल्यू मेरे एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। अब मैंने इसको क्या किया, इंक्लूड का मेथड क्या करेगा, इंक्लूड का मेथड जाएगा सबसे पहले मेरी एरे के अंदर, और उसके अंदर चेक करेगा कि भाई ये वैल्यू मौजूद है हमारे एरे के अंदर या नहीं है। तो ऑरेंज हमने ऐड किया हुआ था, ये देखें गाइस, ऑरेंज ऐड किया हुआ था हमें। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू में आना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ बैक स्लैश और एन डाल दूंगा, ताकि एक न्यू लाइन के अंदर हमें रिजल्ट प्रिंट हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आकर सिंपली अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करूंगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मुझे क्या एरर दे रहा है, property include does not exist on type string, do you need to change the target library, try changing the lib compiler option to। अच्छा जी गाइस, देखें अब तक हम लोग जो अपनी सारी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, तो उसमें हमें तो कॉन्फ़िग की फाइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िग की फाइल की ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस। तो कॉन्फ़िग की फाइल हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, अब ज़रा बिल्कुल गौर कीजिएगा, देखें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई गलती मत कीजिएगा। तो अब हमें देखें, अब हमें कॉन्फ़िग की फाइल की ज़रूरत पड़ गई है। तो अब तक हम लोग को कॉन्फ़िग की फाइल की ज़रूरत नहीं थी। तो याद है शुरू शुरू में हम लोग ने अपनी क्लास के अंदर पढ़ा था, TSC डैश डैश इनिट से हम लोग कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो इंक्लूड का फंक्शन है, इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी है अपनी कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर, क्योंकि इंक्लूड का फंक्शन यहाँ पर रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आकर एक सबसे पहले कॉन्फ़िग की फाइल बनाऊंगा। तो कॉन्फ़िग की फाइल बनाने के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा TSC स्पेस डबल डैश और इन इट, सॉरी, इन इट। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा गाइस, यहाँ पर देखें कॉन्फ़िग की फाइल बन चुकी है। तो आप लोगों की भी कॉन्फ़िग की फाइल बन गई होगी। अब मुझे यहाँ पर आना है इसके अंदर। तो गाइस गौर कीजिएगा, अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, तो देखिएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग आएंगे, सबसे पहले ये ऑप्शन देख रहे हैं टारगेट का, ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे, अगर आप लोगों को ये ऑप्शन अगर कमेंट हुआ हुआ है तो अनकमेंट करें, अनकमेंट करें। अगर नहीं हुआ हो कमेंट, तो इसके अंदर ये देखें ES 2016 यही लिखा हुआ है। अगर आप लोगों का ये नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा, ES 2016। तो यहाँ पर सबसे पहले काम ये करना है, हमें ES 2016 लिखना है। और उसके बाद ये देखें लिप के नाम से कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे ये अनकमेंट करना होगा। यहाँ से अनकमेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा गाइज, इसके नीचे जो ये पीछे जो बैक दो स्लैश लगे हुए ना, इसको मैं कर दूंगा रिमूव। इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, मैंने जस्ट यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आकर इसके अंदर मैं कोटेशन मार्क्स लगानी है। आप गौर कीजिएगा गाइज, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को वापस से ये वाली नाम लिखने, वापस से जो ऊपर लिखा हुआ था ES 2016, ये मुझे लिखना है। और कोटेशन मार्क्स के बाहर आकर मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉमा लगाऊंगा, और उसके बाद मैं दोबारा से कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, डोम, DOM, डोम। बस सिंपल इतना सा काम मुझे करना है, और कुछ भी नहीं करना मुझे। ये देखें गाइस, मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर टारगेट के अंदर आप लोगों का अगर पहले से ES 2016 लिखा हुआ है, तो फिर तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देखें कमेंट बने हुए थे, वो मैंने कमेंट्स रिमूव किए, और लिप की अपनी इस ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले एक वैल्यू ऐड की, ES 2016 कॉमा, और उसके बाद एक और कोटेशन मार्क्स डाले, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, DOM कोटेशन मार्क्स, और उसके बाद नीचे एक कॉमा लगा दिया। उसके बाद इस फाइल को सेव करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको कर देना है बंद। बस इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं करना। यहाँ पर आकर वापस आप लोगों ने अपना टर्मिनल ओपन करना है, और फिर वापस से अपनी कौन सी TSC main.ts एंड नोड main.js वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, तो ये स्टिल एरर दे रहा है, लेकिन अब हम लोग एक साथ इसको कर रहे थे, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं आकर लिखूंगा नोड मेन
डॉट जेएस आप लोग भी ये करिएगा, भले ये एरर दे रहा हो इंक्लूड्स का, ये भी कुछ एरर दे रहा है, लेकिन हमने कोड बिल्कुल सही किया, देखें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। हमने टीएस कॉन्फ़िग के अंदर भी सेटिंग्स कर दी है, वो क्या पता अपडेट नहीं हुई, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगी, तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो लेकिन अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको करूंगा नोड मेन डॉट जेएस और एंटर करूंगा। तो ये देखें गाइस, इसने मुझे आंसर फाइनली ट्रू के अंदर दे दिया है कि भाई ये वाली आपकी जो ऑरेंज वाली थी, अब ये क्या है, इस ऑरेंज इंक्लूड इन माई फ्रूट्स एरे। तो यहाँ पर ये देखें इंक्लूड थी हमारी फाइल ऑरेंज वाली थी, तो तभी इसने मुझे आंसर ट्रू दे दिया। अब इसको एक और हम लोग लिखेंगे नोट नॉट इंक्लूड्स के लिए। तो यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा console डॉट लॉग इज नॉट इंक्लूड इन माई फ्रूट्स एरे। तो मैंने ये लिख लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगाऊंगा, जो ये किस लिए होता है, नॉट नॉट इक्वल्स टू में भी हमने लगाया था और उसके आगे इज इक्वल्स टू लगाया था यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क लगाऊंगा। इसका मतलब है नॉट इंक्लूड, और उसके बाद मैं अपने एरे का नाम लिखूंगा और इंक्लूड का फंक्शन यूज करूंगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अब मैं इसको बोलूँगा कि क्या नॉट इंक्लूड, क्या ये ऑरेंज नॉट इंक्लूड है हमारी फ्रूट के एरे के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता भी हूँ कि नॉट इंक्लूड। बस मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा कि नॉट इंक्लूड, और मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा। सबसे पहले मैं दोनों को करूंगा, देखते हैं चलें एरर अगर आ रहा भी है, वो हमारी फाइल मुझे लगता है अपडेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आकर नोड मैन डॉट जेएस करूंगा, क्योंकि फाइल तो हमारी अपडेट हो गई है, लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर मुझे यहाँ पर एरर कर रहा है। तो लेकिन एरर कोई है नहीं, हमारा फाइल भी हमने अपडेट कर दी है वो इस सेटिंग्स के थ्रू। ये हमारी खुद ब खुद वर्जन अपडेट हो जाएगा, तो हमारा ये इंक्लूड का एरर नहीं शो करेगा। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर नोड मेन डॉट जेएस करूंगा, तो ये इसका आंसर मुझे देखें मिल गया है गाइस, इस ऑरेंज नॉट इंक्लूड इन माय फ्रूट्स। तो इसका आंसर उसने मुझे फॉल्स में दे दिया कि भाई आप गलत कह रहे हैं, कि आपके फ्रूट के एरिया के अंदर ऑरेंज की वैल्यू पहले से ही मौजूद है। तो इस वजह से इसने मुझे आंसर फॉल्स में दे दिया। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 24। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम एक साल की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।